पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में शदीद गर्मी है और इस गर्मी के बढ़ने का भी खदशा है। 4 मई की बात करें तो ये कराची में 2018 के बाद गर्म तरीन दिन रहा जब पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया। सबसे ज़्यादा जो दर्जा हरारत था वो दादू और नवाब शाह में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। कराची की बात करें तो शहर में 8 लाशें मिली हैं। इनकी मौत गर्मी की शिद्दत से हुई या वजह कुछ और रही, अभी इसका तयन होना बाकी है। अलबत्ता शदीद गर्मी और नमी के बायस फ़िज़ा में ऑक्सीजन की मौसर मकदार कम महसूस हो रही है, जिसके बायस सांस के मरीज़ों को भी दुश्वारी का सामना है। कराची के अस्पतालों में दमे, हीट स्ट्रोक और गर्मी से मुतासरा मरीज़ों के केसेस में 20% तक का इजाफा भी देखने में आ रहा है। माजी की बात करें तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 28 मई 2017 को सूबाए बलूचिस्तान के शहर तुर्बत में 53.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था, जबकि 2015 में भी शदीद गर्मी से पाकिस्तान में 1100 से ज़ायद अमवात हुई। एक अंदाजे के मुताबिक साल 2050 तक मशरक़ वुस्ता में दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन एन एवरेज बढ़ सकता है, जबकि दुनिया की 70% से ज़ायद आबादी को शदीद हीट वेव का सामना करना पड़ सकता है। ये गर्मी कितने दिन रहेगी, इस हीट वेव में कोई नरमी आएगी, आइंदा आने वाले दिन किस तरह के होंगे, इसको ज़रा क्विकली डिस्कस करते हैं। दैन फर्दर हीट वेव से मुतालिक मामलात को हम आपके साथ शेयर करेंगे कि प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं क्या नहीं। अंजुम नज़ीर साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, महकमा मौसमियात से तर्जुमान है। बहुत शुक्रिया हम साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। ज़रा क्विकली हमें बताइएगा कि एग्जैक्टली इस वक्त जो सूरत हाल है ये मैक्सिमम है, यही मैक्सिमम टेम्परेचर था या आइंदा आने वाले दिन मजीद सकते हैं, और ये जो चल रहा है अभी इस पहले है कितने दिन का? जी बहुत शुक्रिया। देखिए कल जो है जैसे आपने बताया कि इस साल का अब तक का सबसे गर्म तरीन दिन था कराची के लिए, 44 डिग्री को क्रॉस किया। ऑल्दो कि गर्मी जो है वो खुश्क थी, ह्यूमिडिटी लेवल बहुत कम था, ताहम आज से इस पर सब्सिडेशन है। आज मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 38 तक गया है और कल से इसमें मज़ीद ग्रेजुअली जो है वो कमी आना शुरू हो जाएगी और फिल वक्त कराची में अगले 8 से 10 रोज़ के दौरान कोई खातिर ख्वाह गर्मी के इम्कानात नहीं हैं। टेम्परेचर जो है वो अपनी मामूल की रेंज के मुताबिक 35, 36 या 37 तक रह सकता है। समुद्री हवाएं बहाल रहेंगी, इस दौरान नमी का तनासुब ज़्यादा रहेगा, तो लिहाजा जब हवा में थोड़ा सा उसका फ्लो कम होगा तो फील्स लाइक टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा महसूस किया जाएगा। ठीक है। जबकि अगर हम हीट वेव की बात करते हैं तो आने वाले दिनों के दौरान सिंध के अक्सर इलाकों में, मैदानी इलाकों में बशमूल सदरन पंजाब में जो है वो हीट वेव आने के इम्कानात मौजूद हैं। ठीक है। अच्छा अंजुम साहब, ज़रा क्विकली मुझे ये भी बता दें कि ईद पर मौसम कैसा रहेगा? देखिए ईद में आने में अभी टाइम है, ताहम अब तक के आदाद शुमार और डाटा के मुताबिक एक मगरिबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के बलाई इलाकों को जो है वो तकरीबन एंड ऑफ मई या स्टार्ट ऑफ जून मुतासर कर सकता है। और जो महकमा मौसमियात ने आउटलुक दिया है मई के महीने का, उसके मुताबिक जो नॉर्दर्न हाफ है पाकिस्तान का, स्पेशली नॉर्थ वेस्टर्न सेक्टर, कश्मीर हो गया, अपर केपी हो गया या खिता पुटोहार है, यहाँ पर मामूल से कुछ ज़्यादा बारिशें होने के इम्कानात हैं। कुछ बारिशें ऑलरेडी हो चुकी हैं, कुछ मज़ीद हो जाएंगी। तो अब तक के डाटा के मुताबिक तो यही लग रहा है कि ईद के दौरान जो मुल्क के बालाई इलाके हैं वहाँ तो मौसम कदरे बेहतर होगा, ताहम जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। बहुत शुक्रिया अंजुम नज़ीर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। अब ये तो सूरत हाल रहेगी आइंदा आने वाले दिनों में मौसम की, जबकि इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर सईद खान साहब। इनसे हम पूछते हैं कि प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, किस तरह से अपने आप को बचाएं, और दूसरा सबसे आम मसला ग़िज़ा को कैसे मुतवाज़न रखें और किस तरह से अपनी ग़िज़ा को बेहतर रखते हुए इस गर्मी का मुकाबला करें ताकि डायरिया और दीगर चीज़ों से बचा जाए। अदिया वहाद साहिबा हमें ज्वाइन करी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अच्छा डॉक्टर सईद साहब, इसमें बुनियादी तौर पर ये वो मौसम है कि जिसमें आपको बचाना भी है, ज़ाहिर है बाहर सफ़र पे भी जाना है, काम पे भी जाना है, तो एग्जैक्टली करें क्या कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते रहें या उसमें भी एहतियात बरतें? फिर ये एक और मसला चल पड़ा है कि इस मौसम में भी लोगों को इस शदीद हीट वेव में खुश्क खांसी हो रही है और फ्लू है, इस तरह के मसाइल हैं। एग्जैक्टली करें क्या बड़े बच्चे जो इससे महफूज रहें? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। 2 अहम चीज़ें हैं, एक तो हाइड्रेशन है कि पानी जो है उसका इस्तेमाल है, दूसरा उससे इम्पोर्टेंट चीज़ साफ़ पानी इस्तेमाल है, क्योंकि 2 चीज़ें हम कर लेते हैं कि पानी का इस्तेमाल भी अक्सर ऐसा हो रहा है कि वो राह चलते हुए काफ़ी कंटेमिनेटेड पानी यूज़ करते हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक तो अपने आप को धूप से, डायरेक्ट धूप से बचाएं, जिसके लिए हर इंसान के पास अपने अपने वसाइल के अंदर कुछ ना कुछ होता है। सिंपल चीज़ ये भी हो सकती है कि साफ जो कॉटन का कपड़ा है वो गीला करके सर पे रख लें, तो ये भी वक्ती तौर पे आपको बहुत काम कर सकता है। इसी तरह अपने पास हमेशा एक पानी की बॉटल रखें, घर से जब आप निकलें तो घर का जो पानी है वो अगर
बॉयल करके आप उसको ठंडा करें तो वो सबसे सस्ता और अच्छा तरीका है कि आपका पानी जो है आपके पास हाइड्रेशन भी होगी। फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो साफ पानी होगा, उसमें बैक्टीरिया या जर्म्स नहीं होंगे। तो ये हमेशा अपने पास पानी रखें। फिर शेड जहाँ पॉसिबल हो आप जो है छाँव में रहें जब अगर बाहर जाना हो, और गैर ज़रूरी बाहर जाने से गुरेज करें। लेकिन जैसा आपने खुद बताया कि जाना तो लाजमी है, तो कोशिश करें कि अपने आप को छाँव या साए में रखें और पानी का इस्तेमाल मुसलसल करते रहें। और इसके लिए ज़रूरी है कि अपने पास छोटा सा एक बैग हो जिसमें एक कपड़ा हो और पानी की एक बोतल हो। तो अगर आपको जाना भी हो, और अगर एक कैप हो जिसपे जो है जो स्पोर्ट कैप होता है शेड वाला, तो वो भी काफ़ी करामत साबित हो सकता है जिस तरह इस वक्त धूप जो है बहुत तेज़ है। और दूसरा जो रास्ते के जो शरबत है और इस तरह की ड्रिंक्स हैं जो कि सफाई का ख़ास ख्याल नहीं रखते, और उसके कोशिश करें कि उससे हद्दुल मक़दूर इज्तिनाब करें। और पानी का इस्तेमाल यकीनन ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी साफ़ पानी का है, ताकि जिस तरह आपने कहा कि गला ख़राब हो जाता है, खांसी आती है, तो वो अमूमन यही होता है कि या तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है डस्ट की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से। जिस तरह हम अगर आलूदा पानी का इस्तेमाल करेंगे तो, या जिस तरह फल फ्रूट्स या फिर इस एक्सट्रीम गर्मी में बहुत ज़्यादा ठंडा है। पानी जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा होता है, वो तो वो दो एंड्स जो हैं वो भी आपस में कोलाइड कर जाते हैं। अच्छा अदिया साहिबा, इसमें क्विकली ज़रा मुझे ये बताइएगा कि बुनियादी तौर पे ज़ाहिर है ये ऐसा मौसम है कि इसमें कुछ भी खा रहे हैं, घर का ही खा रहे हैं, लेकिन रिएक्शन आ रहा है। कुछ लोगों को डायरिया की शिकायत हो रही है, कुछ लोग जो है वो वैसे ही नौजिया जो है वो फील कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली अपनी खुराक को, ग़िज़ा को किस तरह बैलेंस करें इस शदीद गर्मी में, ज़रा क्विकली बताइएगा। जी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि पानी का इस्तेमाल रखें और कोशिश करें कि इलेक्ट्रोलाइट भी हम वफ़े से, जैसे पानी में थोड़ा सा ORS शामिल कर दिया। और सब्जियों में आप खीरा ले सकते हैं जिसमें पानी की मकदार ज़्यादा है। तरबूज आते हैं इस मौसम में, तरबूज लेकिन खाने में थोड़ा सा उसके भी एक अलग एहतियाती आजकल देखा जाता है कि टाइमिंग का ख्याल रखें कि खाने के बाद ना खाएं, खाली पेट खाएं। तो आप तरबूज, खीरा और जिसमें पानी की मकदार ज़्यादा है वो सब्जियां, हल्की फुल्की ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। कोशिश करें ख़वातीन जो घर में खाना बना रही हैं वो खाने को में ज़्यादा तेल का इस्तेमाल ना करें, ज़्यादा जो है मिर्चों वाली ग़िज़ाएं इस्तेमाल ना करें, और भूनने जिस तरह ऑयल जिसमें कंटेंट ज़्यादा हो वो चीज़ें ना इस्तेमाल की जाए। बिल्कुल हल्की फुल्की ग़िज़ाएं और हल्के फुल्के सूप को सिर्फ सर्दियों से कर दिया जाता है कि बस ये मखसूस के सर्दियों में इस्तेमाल कर सके, ऐसा नहीं है। आप दाल का पतला थोड़ा सा, मतलब आप जितनी ऐसी चीज़ें ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करेंगे जिसमें कुदरती तौर पर वाटर इनटेक ज़्यादा है, तो फिर आपके जिस्म में वो जो पानी की कमी हो रही है जिससे आपको हीट स्ट्रोक हो रहा है उससे आप बच। तो आप और अगर हम उस पर लें कि हम हर कोई अफोर्ड कर सके, तो जैसा कि सोशल मीडिया में भी आप देख रहे होते हैं डिफरेंट रेसिपीज आती हैं। गोंद कतीरा में आप नींबू पानी में शामिल कर सकते हैं, ये इजीली हर कोई अफोर्ड कर सकता है। खीरे का जूस बना के पी सकते हैं, हल्का फुल्का उसमें पिंच आप सॉल्ट के कभी इस्तेमाल कर ले, कभी और तो यानी हाइड्रेशन की तरफ आप जो है वो ज़्यादा फोकस रहें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, धूप जो है उसमें डायरेक्ट जाने से इज्तनाब करें, और तबीयत ज़्यादा ख़राब होने पर डॉक्टर से रुजू करें, अपनी ग़िज़ा को मुतवाज़िन रखें। डॉक्टर सईद खान साहब, अदिया वहाद साहिबा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।